बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मंथली प्रेडिक्शन ऑफ अगस्त 2023 फॉर ऑल द जेमिनी असेंडेंट पीपल। आज की वीडियो में हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जिन भी लोगों का असेंडेंट जेमिनी है कि उनका मंथ ऑफ अगस्त कैसा गुजरेगा एस्ट्रोलॉजिकली। सबसे पहले हम बात करते हैं सन के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग जेमिनी असेंडेंट वाले, सन आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के थर्ड हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के सेकंड हाउस के अंदर, कैंसर साइन के अंदर। सेकंड हाउस डील करता है आपकी फैमिली से, डील करता है आपकी फैमिली से, आपके फूड इनटेक हैबिट से, आप किस तरह का खाना खाना पसंद करते हैं, आपकी सेविंग से, आपके पास कितनी दौलत है, कितनी सेविंग्स है, इससे डील करता है। आपके जितने भी लव वंस होते हैं और फैमिली के जो करीबी खूनी रिश्ते होते हैं सारे, और लव वंस जिनके बगैर आप रह नहीं सकते, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, वो सारे फिफ्थ हाउस और सेकंड हाउस से देखे जाते हैं। मगर मेनली फिफ्थ हाउस से देखते हैं, मगर सेकंड हाउस से भी बड़ा पार्ट देखा जाता है इसका। आपकी स्पीच, आपका लबो लहजा सेकंड हाउस से देखा जाता है। थर्ड हाउस डील करता है आपके कम्युनिकेशन से, आपकी किस तरह की गुफ्तगू करना पसंद करते हैं। देखिए, स्पीच और कम्युनिकेशन में डिफरेंस होता है। स्पीच सेकंड हाउस से देखी जाती है, कम्युनिकेशन स्टाइल, किस तरह का कम्युनिकेशन करना पसंद करते हैं, कितना कम्युनिकेशन करते हैं, ज़्यादा कम्युनिकेटिव है, लेस कम्युनिकेटिव है, ये सारी चीज़ें थर्ड हाउस से देखी जाती है। थर्ड हाउस आपके कम्युनिकेशन को बताता है, आपके यंगर सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके नेबर्स को बताता है, आपकी जिनसे डेली बेसिस पे हेलो हाय होती है जिन लोगों से, उनको रिप्रेजेंट करता है। आपकी एफर्ट्स को बताता है, आप किसी भी काम में अपनी लाइफ के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर जो भी आप करना चाह रहे हैं उसके अंदर कितनी एफर्ट्स पुट कर सकते हैं, कितनी एफर्ट्स कर सकते हैं। आपकी मेहनत करने की जो एबिलिटी है वो देखी जाती है थर्ड हाउस से। तो थर्ड हाउस का लॉर्ड इस टाइम पे सेकंड हाउस के अंदर मूव कर रहा है, और जब भी कोई भी प्लैनेट अपने से 12 प्लेसेस अवे मूव करता है, देखें अगर हम थर्ड हाउस से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेकंड हाउस थर्ड हाउस का 12th हाउस बनता है, और 12th हाउस किसी भी हाउस से उसका लॉस रिप्रेजेंट करता है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको थर्ड हाउस के रिलेटेड और सेकंड हाउस के रिलेटेड 17 अगस्त तक, क्योंकि सन यहाँ पे 17 अगस्त तक प्रेजेंट रहेगा, आपको केयरफुल होकर रहने की ज़रूरत है। ऐसे चांसेस क्रिएट हो सकते हैं, ऐसे मामला क्रिएट हो सकते हैं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स से डील करना पड़े, कुछ ना कुछ इश्यूज फेस करना पड़े अपनी फैमिली से रिलेटेड, अपने मनी मैटर से रिलेटेड, क्योंकि थर्ड हाउस कम्युनिकेशन को, जैसा हमने बात की, रिप्रेजेंट करता है और अभी मूव कर रहा है आपके स्पीच के हाउस के अंदर, फैमिली के हाउस के अंदर, मनी मैटर्स के हाउस के अंदर। 17 अगस्त के बाद जब सन मूव करके आपके थर्ड हाउस के अंदर आ जाएगा तो वो अपने ही साइन के अंदर होगा, क्योंकि थर्ड हाउस के अंदर आपके लियो साइन आता है। मगर थर्ड हाउस के अंदर इस टाइम पे काफ़ी प्लैनेट मूव कर रहे हैं, हुजूम लगा हुआ है, 3 प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, और सन भी यहाँ पे आ जाएगा तो अपने ही साइन के अंदर आ जाएगा। तो आपको अपने सेकेंड हाउस के रिलेटेड मैटर से तो रिलीफ मिलेगा 17 अगस्त के बाद, मगर आपको अपने कम्युनिकेशन, अपने आर्ग्यूमेंट्स के रिलेटेड वहाँ पे केयरफुल होकर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि थर्ड हाउस के अंदर, जैसा हमने बात की, बहुत सारे प्लैनेट मूव कर रहे हैं। और आगे जब हम अभी दूसरे प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं कि मंथ ऑफ अगस्त के अंदर, स्पेशली 17 अगस्त के बाद, आपको कम्युनिकेटिव, अपने स्किल्स के रिलेटेड, अपने कम्युनिकेशन के रिलेटेड, और जिन लोगों से आप कम्युनिकेशन करते हैं ज़्यादातर उनसे केयरफुल होकर रहने की ज़रूरत है। ऐसे चांसेस क्रिएट हो सकते हैं, ऐसे मामला क्रिएट हो सकते हैं कि आपको आर्ग्यूमेंट, किसी भी वजह से आर्ग्यूमेंट या इश्यूज फेस करने पड़े अपने कम्युनिकेशन के रिलेटेड। तो हम इस तरह के रिजल्ट सन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ अगस्त के अंदर। अब हम बात करते हैं मरकरी के हवाले से। देखें, जितने भी लोग जेमिनी असेंडेंट वाले हैं, मरकरी आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के फर्स्ट हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के फोर्थ हाउस को कंट्रोल करता है, और आप लोगों का असेंडेंट लॉर्ड है। इसका मतलब आपके लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, आपके चार्ट्स को कंट्रोल करता है मरकरी, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस के अंदर जेमिनी साइन आता है। फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है आपको, आपकी पूरी लाइफ को, आपकी ओवरऑल हेल्थ पर, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी नेचर, तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ आपके लाइफ जो होते हैं, तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ भी मामलात होंगे, आप किस तरह के मामलात से गुजरेंगे, किस तरह की चीज़ों को फेस करेंगे, क्या आपकी परसेप्शन है, आपकी मेंटल, आपकी सोच किस तरह की, सारी चीज़ें हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। फोर्थ हाउस डील करता है आपकी फैमिली से, आपके आप रहते हैं, आपका घर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी प्रॉपर्टी, जायदाद को बताता है, आपकी गाड़ियाँ, व्हीकल, जिस तरह की भी व्हीकल आप यूज़ करते हैं, आपकी लाइफ में कितना कंफर्ट है, ये फोर्थ हाउस बताता है। आपकी कन्वीनियंसीज, जो भी चीज़ें आपको कन्वीनियंसीज को रिप्रेजेंट करता है, आपके पास कितना कन्वीनियंसीज है, मींस रेफ्रिजरेटर, एसी, ये सारी चीज़ें हमें कन्वीनियंस ही प्रोवाइड करती है, हमारे लिए आराम प्रोवाइड करती है। तो ये सारी चीज़ें फोर्थ हाउस से देखी जाती हैं। आपका कंफर्ट फोर्थ हाउस से देखा जाता है, आपकी मदर के साथ आपके रिलेशन और उनकी हेल्थ, ये सारी चीज़ें भी फोर्थ हाउस से देखी जाती हैं। अब इन दोनों हाउस का लॉर्ड आपके थर्ड हाउस के अंदर मूव कर रहा है, लियो साइन के अंदर, और मरकरी यहाँ पे रेट्रोग्रेड भी होगा 24 अगस्त 2023 को।
तो जैसा हमने बात की सन सेक्शन के अंदर कि आपको अपने कम्युनिकेशन के रिलेटेड, अपने होम रिलेटेड मैटर से, मीन्स आपके घर में जो भी लोग रहते हैं, या तो आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं या आप शेयरिंग में रहते हैं या कहीं अलहदा रहते हैं, तो उन सारे जो भी इर्द गिर्द में लोग रहते हैं उनसे डीलिंग करते हुए आपको केयरफुल होकर रहने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, आपको अपनी मदर्स की हेल्थ के रिलेटेड केयरफुल होकर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके 4th हाउस का लॉर्ड अपने से 12 प्लेसेस अवे मूव कर रहा है। और जैसा हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है कि 12th हाउस ट्रीटमेंट से भी रिप्रेजेंट करता है, तो किसी भी हाउस से 12th हाउस जो होता है वो उस हाउस की इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको अपने कम्युनिकेशन के रिलेटेड और अपने मदर्स की हेल्थ के रिलेटेड भी केयरफुल होकर रहने की ज़रूरत है, स्पेशली 24 अगस्त के बाद जब मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। क्योंकि जब भी कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है उस टाइम पे उसके इफेक्ट जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं, चाहे वो पहले नेगेटिव रिजल्ट दे रहा हो या पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा हो। और दूसरी चीज हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके असेंडेंट का लॉर्ड है, मींस आपका मेजर फोकस, जैसा आपने सन सेक्शन के अंदर बात की थी कि 17 अगस्त से पहले आपके फैमिली रिलेटेड मैटर्स, आपके सेविंग्स से रिलेटेड मैटर, उसके बाद आपके 3rd हाउस के ऊपर मेजर फोकस रहेगा आपका 17 अगस्त के बाद, क्योंकि आपके असेंडेंट का लॉर्ड भी 3rd हाउस के अंदर मूव कर रहा है और रेट्रोग्रेड भी होने वाला है। तो हम इस तरह के रिजल्ट मरकरी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ अगस्त के अंदर तमाम जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए। अब हम बात करते हैं वीनस के हवाले से। जितने भी लोग जेमिनी असेंडेंट वाले हैं, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 12th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 5th हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 3rd हाउस के अंदर रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर। हमने ये बात लास्ट मंथ डिस्कस की थी जुलाई की प्रेडिक्शन वीडियोस के अंदर कि वीनस रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर मूव कर रहा है और 3 सितंबर 2023 तक रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर ही रहेगा। 5th हाउस डील करता है आपके चिल्ड्रन से, आपके लव रिलेशनशिप से, आपकी एंगेजमेंट, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आपकी मेंटल एबिलिटीज, आपकी प्लानिंग एबिलिटीज, आपकी अर्ली एजुकेशन, बिफोर पोस्ट ग्रेड एजुकेशन, जो जितनी भी होती है वो सारी 5th हाउस से देखी जाती है। आपके 12th हाउस डील करता है एक्सपेंसेस से, लॉसेस से, फॉरेन सेटलमेंट से, आपकी स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड मैटर से, आपकी प्राइवेसी से, आपके स्लीप पैटर्न से, आप सारी चीजें हमें 12th हाउस बताता है। तो 12th हाउस और 5th हाउस का लॉर्ड इस टाइम पे रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर मूव कर रहा है आपके 3rd हाउस के अंदर। यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना कि केतु आप लोगों के 5th हाउस के अंदर लास्ट ईयर मार्च 2022 से मूव कर रहा है। तो केतु ने आपके 5th हाउस से रिलेटेड मैटर से आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट की हुई होगी आपकी लाइफ के अंदर, चाहे वो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हो, या तो हो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी एजुकेशन के अंदर भी कुछ टाइम के लिए ब्रेक आ गया हो, या तो आप फेल हो गए हो किसी सब्जेक्ट के अंदर। हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। केतु डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, डिटैचमेंट क्रिएट करता है, पॉजिटिव प्लान कंसीडर नहीं किया जाता एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो अगर आपकी कोई लव रिलेशनशिप चल रही है, आपकी एंगेजमेंट हुई है, तो इसके अंदर भी ब्रेक आ सकता है, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। और फिलहाल जैसा हमने बात की कि वीनस भी इस टाइम के ऊपर रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर आपके कम्युनिकेशन के हाउस के अंदर मूव कर रहा है और वहां पे बहुत सारे प्लैनेट, मार्स भी मूव कर रहा है। मार्स एंगर को रिप्रेजेंट करता है, सन ईगो को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको अपने लव रिलेशनशिप के रिलेटेड, अपने एजुकेशन के मामला के अंदर, आपके बच्चे अगर चिल्ड्रन हैं, आप शादीशुदा हैं, तो उनसे डील करते हुए आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। आप उनसे भी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस या इस तरह के मामला क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि जब कम्युनिकेशन के हाउस के अंदर मरकरी हाउस के अंदर मरकरी रेट्रोग्रेड भी हो, करीबी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। और आपके चिल्ड्रन, जो आपके बच्चों को कंट्रोल करता है, वो भी आपके 5th, और वो लॉर्ड भी आपके 3rd हाउस के अंदर रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर मूव कर रहा है। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट करें तमाम जेमिनी असेंडेंट फॉर ऑल द जेमिनी असेंडेंट पीपल। अब हम बात करते हैं मून के हवाले से। देखें, जितने भी लोग जेमिनी असेंडेंट वाले हैं, मून आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 2nd हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 10th हाउस के अंदर, पाइसेस साइन के अंदर। ये जो व्हाइट बोर्ड पे आप प्लैनेट की पोजीशंस देख रहे हैं, ये हमने 6 अगस्त के अकॉर्डिंग सेट की है और हम उसी को बेस बना के पूरे मंथ के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि बुध जो है बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट होता है, बहुत जल्दी किसी भी एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाता है। अगर हम 1 बाय 1 ईच हाउस के लिए मून को डिस्क्राइब करेंगे मंथली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर, तो वीडियो बहुत जाएगी और हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा वीडियो को कवर करना। मगर यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि आपको मून का ट्रांजिट देखने का तरीका समझा सके, ताकि आप अपने चार्ट में इजीली मून का ट्रांजिट देख भी सकें और समझ भी सकें। सबसे पहले जब भी हम ट्रांजिट के अंदर 6th, 8th और 12th हाउस से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, परेशानियां, डिफिकल्टी फेस करनी पड़े, क्योंकि ये हाउसेस जो होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर नेचुरली मेलेफिक हाउस कंसीडर किए जाते हैं। सम हाउ प्रॉब्लम, डिस्टर्बेंस, इश्यूज, ये सारी चीजें जो होती हैं इन हाउसेस से एसोसिएट होती ही हैं। और मून बहुत सेंसिटिव एंड डेलिकेट प्लैनेट कंसीडर किया जाता है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है किसी भी नेगेटिविटी से या पॉजिटिविटी से। इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है मून का ट्रांजिट देखने के लिए, वो ये होती है जब भी मून ट्रांजिट के अंदर किसी भी नेचुरली मेलेफिक प्लैनेट के पास से मूव कर रहा होता है, किसी भी हाउस के अंदर से,
उन दिनों के अंदर भी ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ परेशानी, डिस्टर्बेंस या प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, स्पेशली मेंटल प्रॉब्लम में फेस करनी पड़े। और नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं सैटर्न, राहु, केतु और मार्स। तो ये तरीकेकार होता है मून को ट्रांजिट देखने का। अब हम बात करते हैं मार्स के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग जेमिनी एसेंडेंट वाले हैं, मार्स आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 11th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 6th हाउस को कंट्रोल करता है। और जैसा हमने प्रीवियसली बात की, इस टाइम पे मार्स मूव कर रहा है आप लोगों के 3rd हाउस के अंदर, लियो साइन के अंदर। देखिए, 6th हाउस डील करता है कोर्ट केस से, लिटिगेशन से, आपकी फाइट्स, आपके झगड़े, आपके जो हिडन एनिमीज होते हैं, जो लोग आपसे हसद, जलन, प्रॉब्लम रखते हैं, जो आपको जेलस होते हैं या आपके लिए बुरा चाहते हैं, वो सारे 6th हाउस से देखे जाते हैं। आपके कर्जे, आपके लोन, आपने जो कर्जा लिया हुआ होता है, वो 6th हाउस से देखा जाता है। आपकी जितनी भी फाइट्स, आर्ग्यूमेंट, आपकी फाइट करने की कितनी स्ट्रेंथ है आपके अंदर, 6th हाउस से देखी जाती है। आपके 11th हाउस डील करता है आपके फ्रेंड सर्कल को, प्रोफेशनल सर्कल को, आपके गेन्स को, आपके फायदे, मफादात जितने होते हैं आपको, आपके रिकग्निशन, आपको कितने जान पहचान आपकी है, आपके ताल्लुकात बताता है 11th हाउस। आपके बड़े भाई बहन को रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों हाउसेस का लॉर्ड आपके 3rd हाउस के अंदर मूव कर रहा है। और जैसा हमने प्रीवियसली बात की, इस टाइम पे काफी प्लैनेट 3rd हाउस के अंदर मूव कर रहे हैं। मरकरी, वीनस, मार्स और सन भी यहाँ पे आके ज्वाइन कर लेगा। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके आर्ग्यूमेंट्स का लॉर्ड भी 3rd हाउस के अंदर मूव कर रहा है। और जैसा हमने प्रीवियसली बात की थी कि आपको आगे जाके क्लियर होगा, वो ये बात थी कि मार्स एंगर को रिप्रेजेंट करता है और आप लोगों के आर्ग्यूमेंट, लिटिगेशन, कोर्ट के इस तरह के मामला को कंट्रोल करता है और आपके 11th हाउस को भी डील करता है। तो हम ऐसा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके मगर 11th हाउस के अंदर राहु और जुपिटर इस टाइम पे मूव कर रहे हैं। राहु डिस्टर्बेंस क्रिएट तो कर रहा होगा आपके 11th हाउस के रिलेटेड, आपको दौड़ा तो रहा होगा, आपके फ्रेंड सर्कल के साथ आपकी काफ़ी मीटिंग्स हो रही होंगी इस टाइम पे, आपका मिलना जुलना बढ़ गया होगा अपने आउटर वर्ल्ड के अंदर, आप अपना नेटवर्क सर्कल जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो गया होगा। और जुपिटर भी वहाँ पे मूव कर रहा है तो आपको सपोर्ट प्रोवाइड की होगी ऐसा। और हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब तक मार्च यहाँ पे आपके 3rd हाउस के अंदर मूव कर रहा है, आप कुछ ना कुछ गेट टुगेदर भी प्लान करें अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। मगर जो प्रीवियसली हमने बात की, आपको मेजर फोकस अपना इस तरफ ही होगा, आपका कम्युनिकेशन रिलेटेड, आपकी फैमिली से, आपके मिलने जुलने वाले लोगों से, आपके कजन से, आपको आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करने की जरूरत है। और दूसरी चीज, आपके 5th हाउस के अंदर केतु भी मूव कर रहा है। तो आपके अगर मंगनी हुई भी है, आपके बच्चे हैं और आपकी कोई लव रिलेशनशिप है, तो आपको उधर भी अपने कम्युनिकेशन के रिलेटेड ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आपके कोई ना कोई बात इस तरह की अराइज हो कि आपके आर्ग्यूमेंट्स वाली बात हो या डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, आपको चीज़ों को डिले करना है। आपको ऐसा नहीं है कि आप भी उस चीज़ को जो है रिस्पॉन्स करने लग जाएँ उसी फ्रीक्वेंसी के साथ, तो फिर चीज़ें बिगड़ने के चांसेस होंगे। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम जेमिनी एसेंडेंट वालों के लिए फ्रॉम ऑल द प्लैनेट्स। अगस्त के अंदर 3 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होने हैं। पहला इवेंट, जैसा हमने प्रीवियसली बात की, सन मूव करके आपके 2nd हाउस से 3rd हाउस के अंदर आ जाएगा 17 अगस्त को इन द साइन ऑफ लियो। सेकंड मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट जो होना है, मार्स मूव करके आपके 3rd हाउस से 4th हाउस के अंदर चला जाएगा 19 अगस्त को इन द साइन ऑफ विर्गो। थर्ड मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट यह है, मरकरी रिट्रोग्रेड हो जाएगा 24 अगस्त को आप लोगों के 3rd हाउस के अंदर। बाकी जितने भी प्लैनेट हैं लाइक सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, इनको हमने अपनी ईयरली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्क्राइब किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इनके रिजल्ट समझना चाहते हैं तो आप ईयरली प्रेडिक्शन वीडियोस के अंदर से अपने असेंडेंट के लिए वीडियो देख सकते हैं। आई होप कि वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल प्रूव होगी। भाई आज की वीडियो मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2023 फॉर ऑल द जेमिनी असेंडेंट यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।